ठीक है, ये है हमारे पास एल शेप्ड लैमिना, ठीक है, यानी कि एल ये बन रहा है कैपिटल एल, ठीक। और इसकी साइड्स क्या है, इसकी साइड्स है हमारी 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर और ये भी हमारी 1 मीटर, यानी कि स्क्वायर शेप्ड लैमिना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। ये मान लो मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली क्या है। ये पहले ऐसे है, ये पूरी शीट ऐसे है, ठीक, ऐसे आएगी, ये लैमिना है। अब आपको क्या निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ध्यान से समझना, यहां मास गिवन है, सपोज मास गिवन ना भी होता, सपोज गिवन नहीं भी होता, ठीक, तो दोनों केस में हम देखे चल रहे हैं। तो पहले बताओ, ये हमको पता चल गया ये 2 मीटर और ये 2 मीटर है, तो इसका मतलब दिस इज स्क्वायर शेप्ड लैमिना, कंसिस्ट विद 3 स्क्वायर, कंसिस्ट विद 3 स्क्वायर। तो यदि 3 स्क्वायर है तो इसका मतलब एडजॉइन करने पर ये बन जाएगी। तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किसमें, 3 स्क्वायर प्लेट के अंदर। पहले कैसी थी हमारी, पूरी एल शेप्ड, और चूंकि ये लेंथ कितनी है 2 मीटर, ये लेंथ कितनी है 2 मीटर, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्क्वायर फ्रेम, 3 स्क्वायर लैमिना। अब लैमिना है और थिन प्लेट है, कैसी है, रेगुलर यूनिफॉर्म, इसका मतलब मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस इज यूनिफॉर्म, हर जगह का मास क्या है, सेम, मास सेम है, मींस डेंसिटी रिमेन्स सेम। भाई यदि ये कॉपर की बनी हुई है तो कॉपर की डेंसिटी सेम, एल्यूमिनियम की बनी हुई है तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी सेम। और चूंकि इसकी थिकनेस, तुम उधर बैठ जाओ, बैठा नहीं जा रहा तेरे पे एक जगह, ऐसे घुमा के बैठ जाओ, सुनो, नहीं वो कभी उठ रही है कभी बैठ रही, ये आ गया। तो देखो बेटे क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि यदि मेरे पास केवल एक स्क्वायर शेप लैमिना है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पार्टिकल्स में, किसमें, तो होल मास टू बी कंसंट्रेटेड एट द पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया, मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप लोग समझ चुके करना क्या है, ठीक है। देखिए इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, 3 स्क्वायर फ्रेम में, और 3 स्क्वायर फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेटा इसको क्या मान लिया मैंने, C1, इसको क्या मान लिया, C2, एंड दिस इज C3, C3, C3। नाउ अब हमारे पास क्या बचे, 3 पार्टिकल, क्या बचे, 3 पार्टिकल, अरे क्या बचे हमारे पास, 3 पार्टिकल। अब 3 पार्टिकल है, उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये तीनों लैमिना किसमें किसमें है, लैमिना का मतलब थिन प्लेट, और थिन प्लेट है इसका मतलब उसकी कोई थिकनेस नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज लोकेटेड इन द प्लेन, किसमें है, प्लेन है। तो मींस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच सेंटर ऑफ मास, ठीक है, पहला स्टेप वही होगा, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच। तो बोलो बेटे, यदि ये 2 मीटर है तो यहां से यहां तक की लेंथ 1 मीटर होगी, वो 1 मीटर, और ये भी क्या होगी 1 मीटर। तो बताइए इसकी पोजीशन क्या होगी, हाफ एंड हाफ, अरे ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, हाफ कॉमा हाफ, नहीं आएगा समझना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे शाबाश, 3/2 कॉमा हाफ, इसके कोऑर्डिनेट 1/2 कॉमा 3/2। कोऑर्डिनेट में गलत मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत, नहीं आएगा समझना। भाई यहां से इसके अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है डिस्टेंस, 1/2, और हाइट कितनी है 3/2, किसके रेफरेंस में, यदि मैं इसको मान लूं एक्स वाई एक्सेस और इसको क्या मान लिया मैंने एक्स एक्सेस, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,0। ये ऑरिजिन, इसके रेस्पेक्ट में मैंने क्या लिखे, इसके कोऑर्डिनेट, ठीक। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको कोऑर्डिनेट इसको भी मान सकते थे ऑरिजिन, ऑरिजिन कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आप इसको कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं, ऑरिजिन, तो 0, 0, फिर इसके कितने हो जाते
ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब बताइए मास इज 3 किलोग्राम और ये क्या है हमारे पास 3 इक्वल साइज है ना, तो इसका मतलब इसका मास कितना हो जाएगा 1 kg, इसका मास भी कितना हो गया 1 kg और इसका मास भी कितना हो गया 1 kg। सपोज यदि मास गिवन नहीं होता, ठीक है, तो क्या करते, तो हम मास निकालने के लिए इसको फार्मूला लगाते, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए पहले मैं बता रहा हूं, इफ मास नॉट गिवन, यदि मास गिवन नहीं है तो डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट्स व्हाई द मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अरे डेंसिटी इंटू, और वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो जो इसकी थिकनेस है, यदि मैंने कहा सपोज ये इसकी थिकनेस होती, ये इसकी थिकनेस थी, तो थिकनेस भी तो यूनिफॉर्म रहेगी, थिकनेस क्या रहेगी यूनिफॉर्म। तो बेटा इसे क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू टी, एरिया इंटू, नहीं है बस समझ में, एरिया इंटू टी। तो बताइए m1 को क्या लिखेंगे, डेंसिटी m1 इज इक्वल टू डेंसिटी सेम, थिकनेस सेम, लेकिन एरिया तो अलग हो सकता है, तो ये आ गया हमारे पास A1। अरे एरिया इक्वल भी हो सकता है, इसको भी मत मानो, जनरल केस, एरिया क्या हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है और एरिया सेम भी हो सकता है। तो डेंसिटी और थिकनेस तो सेम रहेगी। यदि यहाँ पर इसकी मोटाई कितनी है 1 mm, तो हर जगह कैसी है 1 mm, और यदि डेंसिटी कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, तो डेंसिटी सेम। तो बताओ m2 क्या हो जाएगा, m2 कैन बी रिटन एज रो इंटू टी इंटू A2। तो बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा, XCM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। x1 क्या है, m1 पता है मुझे, मैं जनरल केस दे रहा हूं, ये वाला 1 किलोग्राम लगा के अपने आप कर लेना, यहाँ पर 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम, ठीक है। तो m1 बोलो, रो टी तो सब में से कॉमन आ गई, बचा क्या A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन हाँ क्या कॉमन आ जाएगा, m1 क्या था, हाँ ठीक है, A1 प्लस मतलब रोटी A1 प्लस क्लियर, ये इससे कैंसिल। तो फार्मूला क्या बन गया, XCM इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 अप टू ANXN, वैसे A3x3 कर दूंगा मैं, प्लस A3x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। अरे आया नहीं आया समझ में, अरे जनरल केस हो गया, ये मास नहीं दिया तो हमें एरिया तो पता है, और यहां पर चूंकि साक्षात क्या दिया है मास, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं XCM इज इक्वल टू, बोलो मास कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1/2 प्लस 1 इंटू XCM x2 3/2 और प्लस 1 इंटू 1/2 अपॉन 3, और YCM क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/2 प्लस, बोलो 1 इंटू 1/2 और प्लस 1 इंटू 3/2, 3 5/6। तो यहां पर ये आ गया 5/6 और ये भी क्या आ गई 5/6 है ना, 0.84 कितना आ जाएगा 0.84, ठीक। तो बताओ पोजीशन क्या आएगी, पोजीशन क्या आएगी शाबाश। तो यहां से देखो ये 1 है, इसका मतलब दिस इज द पोजीशन,
0.84 ऐसे ही यहां रहेगी और दोनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये बेटा सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, ये है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि मैं यहां पर रख दूं और ये सीधा करते तो क्या हो जाएगी ये, अरे इजी, खाना खा डरते हो फिजिक्स।